हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों पर आधारित हमारी जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आज हम महान राजनीतिक विचारक दार्शनिक जीन जैक्स रूसो के बारे में बात करेंगे और रूसो से संबंधित महत्वपूर्ण की पॉइंट, फैक्ट और एमसीक्यू महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आपने पिछले सभी वीडियो सीरीज को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा, जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट पर विजिट करिएगा, जहां आपको अलग अलग टॉपिक वाइज आपको सभी वीडियो सीरीज उपलब्ध है, वहां मिल जाएगी। प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जीन जैक्स रूसो की बात करें तो जीन जैक्स रूसो एक फ्रांसीसी दार्शनिक राजनीतिक विचारक है। यानी जीन जैक्स रूसो एक फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक विचारक है और इनका जन्म है जो मित्रों जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ है जीन जैक्स रूसो का? तो इनका जन्म हुआ था जिनेवा स्विट्जरलैंड में, लेकिन बाद में ये पेरिस चले गए, फ्रांस चले गए और वहां पर इन्होंने अपना कार्य संपादित किया। तो इन्हें महत्वपूर्ण रूप से फ्रांसीसी दार्शनिक के रूप में भी जाना जाता है। आइए डायरेक्ट टू द पॉइंट सवाल पर चर्चा करते हैं। रूसो है जो 18वीं शताब्दी का एक विचारक है। इसकी काल अवधि की बात करें तो इसका जन्म 1712 में होता है और इसका निधन होता है 1778 में। 1712 में इसका जन्म हुआ और इसकी मृत्यु कब हुई? 1778 में। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, पहला सवाल, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है और सदैव जंजीरों से जकड़ा हुआ है? यह प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। किसका कथन है? हॉब्स, लोक, रूसो, इनमें से कोई नहीं। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। रूसो महोदय का कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है और सदैव जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये बात रूसो कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये निम्नलिखित विचारकों में से किस एक विचारक का विचार है कि सरकार की स्थापना मूल संविदा के अंतर्गत निर्मित किए जाने वाले नागरिक समाज की स्थापना से बहुत कम महत्वपूर्ण घटना है? यानी निम्नलिखित विचारकों में से किस एक विचारक का विचार है कि सरकार की स्थापना मूल संविदा के अंतर्गत निर्मित किए जाने वाले नागरिक समाज की स्थापना से बहुत कम महत्वपूर्ण घटना है? यह बात कौन सा विचारक करता है? आपके समक्ष ऑप्शन रही हॉब्स, लोक, रूसो, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैस करिएगा ताकि आपको भी यह पता चले कि आपके कितने सवाल राइट हो रहे। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा तो आपसे लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम इत्यादि पर। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन सी, यह रूसो महोदय का विचार है। ऑप्शन सी राइट होगा। आप वीडियो को रोककर भी आसानी से प्रश्न और उत्तर को पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बाह्य स्वतंत्रता का विचार का प्रतिपादन किया है? यानी निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बाह्य स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया है? हॉब्स,
लोक, रूसो, टीएच ग्रीन। ऑप्शन सी राइट होगा, रूसो ने। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि बुद्धि खतरनाक है क्योंकि यह श्रद्धा की उपेक्षा करती है? विज्ञान विध्वंसक है क्योंकि यह हर विश्वास का हरण करता है। तर्क खराब है क्योंकि यह नैतिक विचार के विरुद्ध दूरदर्शिता की बात करता है। यानी किस विचारक का यह कथन है कि बुद्धि खतरनाक है क्योंकि यह श्रद्धा की उपेक्षा करती है, विज्ञान विध्वंसक है क्योंकि यह हर विश्वास का हरण करता है, और तर्क खराब है क्योंकि यह नैतिक विचार के विरुद्ध दूरदर्शिता की बात करता है? हॉब्स, रूसो, लोक, मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन आपके समक्ष रहे 4, हॉब्स, रूसो, लॉक, मॉन्टेस्क्यू। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए राइट होगा, रूसो महोदय का कथन है। ऑप्शन ए राइट होगा, रूसो ने यह कहा था। ऑप्शन ए राइट होगा, रूसो का कथन है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को बर्बाद कर दिया है? यानी कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को बर्बाद कर दिया है, यह किसका कथन है? इमैनुअल कांट, दांते जर्मिनो, कार्ल मार्क्स, जीन जैक्स रूसो। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, ए, बी, सी और डी। आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा, रूसो महोदय का यह कथन है। रूसो ने यह कहा था। अब बात करते हैं कि 1749 में फ्रांस की डिजोन एकादमी ने एक निबंध प्रतियोगिता करवाई। डिजोन एकादमी ने एक निबंध प्रतियोगिता कराई जिसका शीर्षक था, क्या विज्ञान और कलाओं की प्रगति ने नैतिक आदर्शों को दूषित किया है या परिष्कृत? यह उसका शीर्षक था। क्या विज्ञान और कलाओं की प्रगति ने नैतिक आदर्शों को दूषित किया है या परिष्कृत? इस शीर्षक के माध्यम से डिजोन एकादमी ने एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित करवाई और जिसमें रूसो महोदय ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और रूसो इस प्रतियोगिता का पहला विजेता बनकर सामने आया। यानी रूसो है जो इस प्रतियोगिता का पहला विजेता बना। और उन्होंने कहा कि रूसो ने उस निबंध में कहा कि कला और विज्ञान के विकास ने नैतिक आदर्शों को दूषित किया है, उन्हें खराब किया है। ये बात रूसो महोदय ने उस निबंध प्रतियोगिता में बताई। यानी कला और विज्ञान के विकास का उन्होंने नकारात्मक चित्रण किया है रूसो महोदय ने। ऑप्शन डी आपका राइट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। रूसो की सामान्य इच्छा का अभिप्राय है। ऑप्शन ए प्रभु सत्ताधारी की इच्छा, ऑप्शन बी सामान्य जनता की इच्छा, ऑप्शन सी बहुसंख्यक की इच्छा और ऑप्शन डी लोगों का सामाजिक कल्याण की इच्छा। क्या होगा 6 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप गैस करेगा उत्तर। रूसो ने जो जनरल विल के बारे में बात की है उसके बारे में क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन डी राइट होगा। लोगों के सामाजिक कल्याण की जो इच्छा है उसे रूसो जो सामान्य इच्छा के नाम से पुकारता है। रूसो ने 2 प्रकार की इच्छाओं के बारे में बात की है, एक है एक्चुअल विल और एक है रियल विल।
रूसो ने दो प्रकार की इच्छाओं के बारे में बात की है। एक्चुअल विल, जो यथार्थ इच्छा है, जो स्वार्थपूर्ण इच्छा है, जो व्यक्तिक इच्छा है, और दूसरी उन्होंने बात की रियल विल, जो समुदाय के कल्याण की इच्छा है, वास्तविक इच्छा है, रियल विल। और रूसो ने रियल विल को ही समुदाय के कल्याण की इच्छा के रूप में परिभाषित करते हुए उसे जनरल विल का आधार माना। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। जो सामान्य इच्छा है वह समुदाय के कल्याण की इच्छा है, लोगों के सामाजिक कल्याण की इच्छा है। ऑप्शन डी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। प्रभु सत्ताधारी की इच्छा नहीं है, सामान्य जनता की भी इच्छा नहीं और बहुसंख्यक की इच्छा नहीं है। ऑप्शन डी राइट होगा। लोगों के सामाजिक कल्याण की या सभी के सामाजिक कल्याण की इच्छा है, समुदाय के कल्याण की इच्छा के रूप में रूसो इसे वर्णित करता है। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है। ये रूसो की प्राकृतिक अवस्था में ऑप्शन ए, मनुष्य को ज्ञान था कि सदाचार क्या है। ऑप्शन बी, मनुष्य को ज्ञान था कि बुराई क्या है। ऑप्शन सी, मनुष्य को सदाचार तथा बुराई दोनों का ज्ञान नहीं था। और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? रूसो की प्राकृतिक अवस्था में चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे, ए, बी, सी और डी। तो 7 नंबर सवाल का राइट आंसर का ऑप्शन सी, मनुष्य को सदाचार तथा बुराई दोनों का ज्ञान नहीं था। सदाचार तथा बुराई दोनों का ज्ञान नहीं था रूसो की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को। नेक्स्ट 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये निम्नलिखित में से रूसो द्वारा लिखित पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमाइल, डिस्कोर्सेज ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट एंड साइंस। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर का ऑप्शन डी, ये सभी रचनाएं रूसो की है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में आती है, एमाइल भी 1762 में आती है। एमाइल एक शिक्षा पर लिखित ग्रंथ है। डिस्कोर्सेज ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, यह भी रूसो की रचना है और यह 1750 में प्रकाशित होती है। 1750 में, क्योंकि 1749 में रूसो ने उस निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया था जो फ्रांस की डिजो अकादमी द्वारा आयोजित करवाई गई थी। उस निबंध प्रतियोगिता के बाद रूसो ने इस पुस्तक का प्रकाशन किया है, डिस्कोर्सेज ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट एंड साइंस। यह रूसो का पहला डिस्कोर्सेज है और ये 1750 में फ्रेंच भाषा में प्रकाशित होती है मित्रों, और 1751 में ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती है। इसलिए इस सन से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि 1750 में ये फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुई और 1751 में ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा ये रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन ए, सत्ता को वैधानिकता प्रदान करने की प्रक्रिया पर अपना मत प्रकट करता है। मनुष्य की स्वतंत्रता के संबंध में अपना मत प्रकट करता है। ऑप्शन सी है, वह सत्ता के संदर्भ में अपना मत प्रकट करता है। और ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा 9 नंबर सवाल का राइट आंसर?
रूसो अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपके समक्ष है। क्या होना चाहिए इस सवाल का राइट आंसर? तो राइट आंसर का ऑप्शन ए, रूसो अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सत्ता को वैधानिकता प्रदान करने की प्रक्रिया पर अपना मत प्रकट करता है। ऑप्शन डी राइट होगा। सत्ता को वैधानिकता प्रदान करने की प्रक्रिया पर अपना मत प्रकट करता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है ये। टेन नंबर सवाल, रूसो प्रथम निबंध 1749 ईस्वी में, रूसो प्रथम निबंध 1749 ईस्वी में ऑप्शन ए वर्तमान समाज की आलोचना करता है, ऑप्शन बी व्यक्ति के नैतिक पतन का विचार देता है, ऑप्शन सी विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट किया, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्या होगा 10 नंबर सवाल का राइट आंसर? आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। रूसो ने जब 1749 में डिजोन अकादमी द्वारा निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया और उस निबंध का शीर्षक था, क्या विज्ञान और कलाओं की प्रगति ने नैतिक आदर्शों को दूषित किया है या परिष्कृत किया है? क्या विज्ञान तथा कलाओं की प्रगति ने नैतिक आदर्शों को दूषित किया है या परिष्कृत किया है? इस शीर्षक के माध्यम से वो इस पर निबंध लिखता है और जिसमें वो विचार देता है और वर्तमान समाज की आलोचना करता है, व्यक्ति के नैतिक पतन का विचार देता है और विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट किया है, इस बात पर भी वो बल देता है। यानी ऑप्शन डी राइट होगा आपका, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा ये। रूसो का दूसरा निबंध 1754 ईस्वी में राज्य पर उनके विचार देता है, सरकार पर उनके विचार देता है, असमानता के आधार पर आलेख है, न्याय प्रणाली पर उसके विचार है। यानी अकादमी द्वारा 1754 में एक और निबंध प्रतियोगिता करवाएगी। डिजो अकादमी द्वारा 1754 ईस्वी में एक और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया और उस निबंध प्रतियोगिता का शीर्षक क्या था? रूसो ने अपने इस दूसरे निबंध में किस पर अपने विचार रखे? ऑप्शन सी राइट हुआ। असमानता के आधार पर आलेख, इस पर उन्होंने अपने विचार रखे, तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। लेकिन रूसो इस निबंध प्रतियोगिता का विजेता नहीं बना। रूसो है जो इस 1754 में जो दूसरी निबंध प्रतियोगिता आयोजित हुई उसका विजेता नहीं बना। यह भी बात आप नोट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बारह नंबर, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है? निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है? रूसो, मैकियावेली, लॉस्की, इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर सवाल का राइट आंसर का ऑप्शन ए, रूसो महोदय का एक कथन है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है ये। निम्नलिखित में से
किसने रूसों के सामान्य इच्छा के सिद्धांत को आदर्शवादी दर्शन के रूप में विकसित किया? रूसों के सामान्य इच्छा के सिद्धांत को आदर्शवादी दर्शन के रूप में विकसित किया है? जेम्स मिल ने, जे.एस. मिल ने, टी.एच. ग्रीन ने और हिगल ने। जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, टी.एच. ग्रीन और ऑप्शन डी हिगल। क्या होगा राइट आंसर इस सवाल का? तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा, टी.एच. ग्रीन ने। टी.एच. ग्रीन एक आदर्शवादी राजनीतिक विचारक है जिन्होंने रूसों की सामान्य इच्छा को आदर्शवादी दर्शन के रूप में विकसित करने का कार्य किया है। हॉब्स, लोक और रूसो ये तीनों समझौतावादी विचारक है, सामाजिक समझौतावादी विचारक है। हॉब्स, लोक और रूसो। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ऑप्शन सी राइट हुआ 13 नंबर सवाल का। रूसों की सामाजिक संविदा के कारण किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार ऑप्शन ए कुछ मामलों में प्राप्त होता है, सभी मामलों में प्राप्त होता है, प्राप्त नहीं होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। रूसों के सामाजिक संविदा के कारण किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार कुछ मामलों में प्राप्त होता है, सभी मामलों में प्राप्त होता है, प्राप्त नहीं होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 14 नंबर सवाल। ऑप्शन सी राइट होगा, प्राप्त नहीं होता है, यानी किसी भी मामले में विशेषाधिकार है जो प्राप्त नहीं होता है रूसों के सामाजिक संविदा के कारण। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आइए। रूसों के अनुसार सामाजिक संविदा द्वारा उत्पन्न राज्य का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए विधि निर्माण संबंधी, न्यायपालिका संबंधी, प्रतिरक्षा संबंधी, कार्यपालिका संबंधी। क्या होगा 15 नंबर सवाल का राइट आंसर? ऑप्शन ए राइट होगा, विधि निर्माण संबंधी कार्य हुआ। ऑप्शन ए। आज हमने इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत 15 सवालों के बारे में बात की है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट 2 के अंतर्गत हम रूसों पर आधारित 7 सवालों के बारे में बात करेंगे, साथ ही महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों पर आधारित हमारी जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आज हम महान राजनीतिक विचारक दार्शनिक जीन जैक्स रूसो के बारे में बात करेंगे और रूसों से संबंधित महत्वपूर्ण की पॉइंट फैक्ट और एमसीक्यू महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आपने पिछले सभी वीडियो सीरीज को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा, जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट पर विजिट करिएगा, जहां आपको अलग अलग टॉपिक वाइज आपको सभी वीडियो सीरीज उपलब्ध है, वहां मिल जाएगी। प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं।
जीन जैक्स रूसो की बात करें तो जीन जैक्स रूसो एक फ्रांसीसी दार्शनिक राजनीतिक विचारक है। यानी जीन जैक्स रूसो एक फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक विचारक है और इनका जन्म है जो मित्रों जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ है जीन जैक्स रूसो का? तो इनका जन्म हुआ था जिनेवा स्विट्जरलैंड में, लेकिन बाद में ये पेरिस चले गए, फ्रांस चले गए और वहां पर इन्होंने अपना कार्य संपादित किया। तो इन्हें महत्वपूर्ण रूप से फ्रांसीसी दार्शनिक के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए डायरेक्ट टू द पॉइंट सवाल पर चर्चा करते हैं। रूसो है जो 18वीं शताब्दी का एक विचारक है। इसकी काल अवधि की बात करें तो इसका जन्म 1712 में होता है और इसका निधन होता है 1778 में। 1712 में इसका जन्म हुआ और इसकी मृत्यु कब हुई? 1778 में। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, पहला सवाल, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है और सदैव जंजीरों से जकड़ा हुआ है? यह प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। किसका कथन है? हॉब्स, लोक, रूसो, इनमें से कोई नहीं। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। रूसो महोदय का कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है और सदैव जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये बात रूसो कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये, निम्नलिखित विचारकों में से किस एक विचारक का विचार है कि सरकार की स्थापना मूल संविदा के अंतर्गत निर्मित किए जाने वाले नागरिक समाज की स्थापना से बहुत कम महत्वपूर्ण घटना है? यानी निम्नलिखित विचारकों में से किस एक विचारक का विचार है कि सरकार की स्थापना मूल संविदा के अंतर्गत निर्मित किए जाने वाले नागरिक समाज की स्थापना से बहुत कम महत्वपूर्ण घटना है? यह बात कौन सा विचारक करता है? आपके समक्ष ऑप्शन रही हॉब्स, लोक, रूसो, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैस करिएगा ताकि आपको भी यह पता चले कि आपके कितने सवाल राइट हो रहे। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा तो आपसे लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम इत्यादि पर। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन सी, यह रूसो महोदय का विचार है। ऑप्शन सी राइट होगा। आप वीडियो को रोककर भी आसानी से प्रश्न और उत्तर को पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बाह्य स्वतंत्रता का विचार का प्रतिपादन किया है? यानी निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बाह्य स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया है? हॉब्स, लोक, रूसो, टी.एच. ग्रीन। ऑप्शन सी राइट होगा, रूसो ने। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि बुद्धि खतरनाक है क्योंकि यह श्रद्धा की उपेक्षा करती है, विज्ञान विध्वंसक है क्योंकि यह हर विश्वास का हरण करता है, तर्क खराब है क्योंकि यह नैतिक विचार के विरुद्ध दूरदर्शिता की बात करता है? यानी किस विचारक का यह कथन है कि बुद्धि खतरनाक है क्योंकि यह श्रद्धा की उपेक्षा करती है, विज्ञान विध्वंसक है क्योंकि यह हर विश्वास का हरण करता है, और तर्क खराब है क्योंकि यह नैतिक विचार के विरुद्ध दूरदर्शिता की बात करता है? हॉब्स, रूसो, लोक, मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन आपके समक्ष रहे 4, हॉब्स, रूसो, लॉक, मॉन्टेस्क्यू। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए राइट होगा, रूसो महोदय का कथन है। ऑप्शन ए राइट होगा, रूसो ने यह कहा था।
ऑप्शन ए राइट होगा, रूसो का कथन है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को बर्बाद कर दिया है। यानी कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को बर्बाद कर दिया है, यह किसका कथन है? इमैनुअल कांट, दांते जर्मिनो, कार्ल मार्क्स, जीन जैक्स रूसो। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, ए, बी, सी और डी। आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा, रूसो महोदय का यह कथन है। रूसो ने यह कहा था। अब बात करते हैं कि 1749 में फ्रांस की डिजोन एकादमी ने एक निबंध प्रतियोगिता करवाई। डिजोन एकादमी ने एक निबंध प्रतियोगिता कराई जिसका शीर्षक था, क्या विज्ञान और कलाओं की प्रगति ने नैतिक आदर्शों को दूषित किया है या परिष्कृत? यह उसका शीर्षक था। क्या विज्ञान और कलाओं की प्रगति ने नैतिक आदर्शों को दूषित किया है या परिष्कृत? इस शीर्षक के माध्यम से डिजोन एकादमी ने एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित करवाई और जिसमें रूसो महोदय ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और रूसो इस प्रतियोगिता का पहला विजेता बनकर सामने आया। यानी रूसो है जो इस प्रतियोगिता का पहला विजेता बना। और उन्होंने कहा कि रूसो ने उस निबंध में कहा कि कला और विज्ञान के विकास ने नैतिक आदर्शों को दूषित किया है, उन्हें खराब किया है। ये बात रूसो महोदय ने उस निबंध प्रतियोगिता में बताई। यानी कला और विज्ञान के विकास का उन्होंने नकारात्मक चित्रण किया है रूसो महोदय ने। ऑप्शन डी आपका राइट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। रूसो की सामान्य इच्छा का अभिप्राय है। ऑप्शन ए प्रभु सत्ताधारी की इच्छा, ऑप्शन बी सामान्य जनता की इच्छा, ऑप्शन सी बहुसंख्यक की इच्छा और ऑप्शन डी लोगों का सामाजिक कल्याण की इच्छा। क्या होगा 6 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप गैस करेगा उत्तर। रूसो ने जो जनरल विल के बारे में बात की है उसके बारे में क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन डी राइट होगा, लोगों के सामाजिक कल्याण की जो इच्छा है उसे रूसो जो सामान्य इच्छा के नाम से पुकारता है। रूसो ने 2 प्रकार की इच्छाओं के बारे में बात की है, एक है एक्चुअल विल और एक है रियल विल। रूसो ने 2 प्रकार की इच्छाओं के बारे में बात की है। एक्चुअल विल जो यथार्थ इच्छा है, जो स्वार्थपूर्ण इच्छा है, जो व्यक्तिगत इच्छा है, और दूसरी उन्होंने बात की रियल विल जो समुदाय के कल्याण की इच्छा है, वास्तविक इच्छा है रियल विल। और रूसो ने रियल विल को ही समुदाय के कल्याण की इच्छा के रूप में परिभाषित करते हुए उसे जनरल विल का आधार माना। ऑप्शन डी आपका राइट होगा, जो सामान्य इच्छा है वह समुदाय के कल्याण की इच्छा है, लोगों के सामाजिक कल्याण की इच्छा है। ऑप्शन डी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। प्रभु सत्ताधारी की इच्छा नहीं है, सामान्य जनता की भी इच्छा नहीं और बहुसंख्यक की इच्छा नहीं है। ऑप्शन डी राइट होगा। लोगों के सामाजिक कल्याण की या सभी के सामाजिक कल्याण की इच्छा है, समुदाय के कल्याण की इच्छा के रूप में रूसो
इसे वर्णित करता है। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है ये। रूसो की प्राकृतिक अवस्था में ऑप्शन ए, मनुष्य को ज्ञान था कि सदाचार क्या है। ऑप्शन बी, मनुष्य को ज्ञान था कि बुराई क्या है। ऑप्शन सी, मनुष्य को सदाचार तथा बुराई दोनों का ज्ञान नहीं था। और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? रूसो की प्राकृतिक अवस्था में चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे, ए, बी, सी और डी। तो 7 नंबर सवाल का राइट आंसर का ऑप्शन सी, मनुष्य को सदाचार तथा बुराई दोनों का ज्ञान नहीं था। सदाचार तथा बुराई दोनों का ज्ञान नहीं था रूसो की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को। नेक्स्ट 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। निम्नलिखित में से रूसो द्वारा लिखित पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमाइल, डिस्कोर्सेज ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट एंड साइंस। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर का ऑप्शन डी, ये सभी रचनाएं रूसो की है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में आती है, एमाइल भी 1762 में आती है। एमाइल एक शिक्षा पर लिखित ग्रंथ है। डिस्कोर्सेज ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, यह भी रूसो की रचना है और यह 1750 में प्रकाशित होती है। 1750 में, क्योंकि 1749 में रूसो ने उस निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया था जो फ्रांस की डिजो अकादमी द्वारा आयोजित करवाई गई थी। उस निबंध प्रतियोगिता के बाद रूसो ने इस पुस्तक का प्रकाशन किया है, डिस्कोर्सेज ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट एंड साइंस। यह रूसो का पहला डिस्कोर्सेज है और ये 1750 में फ्रेंच भाषा में प्रकाशित होती है मित्रों, और 1751 में ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती है। इसलिए इस सन से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि 1750 में यह फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुई और 1751 में यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा ये। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन ए, सत्ता को वैधानिकता प्रदान करने की प्रक्रिया पर अपना मत प्रकट करता है। मनुष्य की स्वतंत्रता के संबंध में अपना मत प्रकट करता है। ऑप्शन सी है, वह सत्ता के संदर्भ में अपना मत प्रकट करता है। और ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा 9 नंबर सवाल का राइट आंसर? रूसो अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपके समक्ष है। क्या होना चाहिए इस सवाल का राइट आंसर? तो राइट आंसर का ऑप्शन ए, रूसो अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सत्ता को वैधानिकता प्रदान करने की प्रक्रिया पर अपना मत प्रकट करता है। ऑप्शन डी राइट होगा। सत्ता को वैधानिकता प्रदान करने की प्रक्रिया पर अपना मत प्रकट करता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। टेन नंबर सवाल, रूसो प्रथम निबंध 1749 ईस्वी में, रूसो प्रथम निबंध 1749 ईस्वी में ऑप्शन ए, वर्तमान समाज की आलोचना करता है। ऑप्शन बी, व्यक्ति के नैतिक पतन का विचार देता है। ऑप्शन सी, विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट किया। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्या होगा 10 नंबर सवाल का राइट आंसर?
आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। रूसो ने जब 1749 में डिजोन अकादमी द्वारा निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया और उस निबंध का शीर्षक था, क्या विज्ञान और कलाओं की प्रगति ने नैतिक आदर्शों को दूषित किया है या परिष्कृत किया है? क्या विज्ञान तथा कलाओं की प्रगति ने नैतिक आदर्शों को दूषित किया है या परिष्कृत किया है? इस शीर्षक के माध्यम से वो इस पर निबंध लिखता है और जिसमें वो विचार देता है और वर्तमान समाज की आलोचना करता है, व्यक्ति के नैतिक पतन का विचार देता है और विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट किया है, इस बात पर भी वो बल देता है। यानी ऑप्शन डी राइट होगा आपका, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा ये रूसो का दूसरा निबंध 1754 ईस्वी में राज्य पर उनके विचार देता है, सरकार पर उनके विचार देता है, असमानता के आधार पर आलेख है, न्याय प्रणाली पर उसके विचार है। यानी अकादमी द्वारा 1754 में एक और निबंध प्रतियोगिता करवाएगी। डिजो अकादमी द्वारा 1754 ईस्वी में एक और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया और उस निबंध प्रतियोगिता का शीर्षक क्या था? रूसो ने अपने इस दूसरे निबंध में किस पर अपने विचार रखे? ऑप्शन सी राइट हुआ। असमानता के आधार पर आलेख, इस पर उन्होंने अपने विचार रखे, तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। लेकिन रूसो इस निबंध प्रतियोगिता का विजेता नहीं बना। रूसो है जो इस 1754 में जो दूसरी निबंध प्रतियोगिता आयोजित हुई उसका विजेता नहीं बना, यह भी बात आप नोट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बारह नंबर, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है? निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है? रूसो, मैकियावेली, लॉस्की, इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर सवाल का राइट आंसर का ऑप्शन ए, रूसो महोदय का एक कथन है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये निम्नलिखित में से किसने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत को आदर्शवादी दर्शन के रूप में विकसित किया? रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत को आदर्शवादी दर्शन के रूप में विकसित किया है जेम्स मिल ने, जे.एस. मिल ने, टी.एच. ग्रीन ने और हिगल ने। जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, टी.एच. ग्रीन और ऑप्शन डी हिगल। क्या होगा राइट आंसर इस सवाल का? आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। टी.एच. ग्रीन ने, टी.एच. ग्रीन एक आदर्शवादी राजनीतिक विचारक है जिन्होंने रूसो की सामान्य इच्छा को आदर्शवादी दर्शन के रूप में विकसित करने का कार्य किया है। हॉब्स, लोक और रूसो ये तीनों समझौतावादी विचारक है, सामाजिक समझौतावादी विचारक है। हॉब्स, लोक और रूसो। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ऑप्शन सी राइट हुआ 13 नंबर सवाल का। रूसो की सामाजिक संविदा के कारण किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार, ऑप्शन ए
कुछ मामलों में प्राप्त होता है, सभी मामलों में प्राप्त होता है, प्राप्त नहीं होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। रूसो के सामाजिक संविदा के कारण किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार कुछ मामलों में प्राप्त होता है, सभी मामलों में प्राप्त होता है, प्राप्त नहीं होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 14 नंबर सवाल, ऑप्शन सी राइट होगा, प्राप्त नहीं होता है। यानी किसी भी मामले में विशेषाधिकार है जो प्राप्त नहीं होता है रूसो के सामाजिक संविदा के कारण। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आइए। रूसो के अनुसार सामाजिक संविदा द्वारा उत्पन्न राज्य का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए विधि निर्माण संबंधी, न्यायपालिका संबंधी, प्रतिरक्षा संबंधी, कार्यपालिका संबंधी। क्या होगा 15 नंबर सवाल का राइट आंसर? ऑप्शन ए राइट होगा, विधि निर्माण संबंधी कार्य हुआ। ऑप्शन ए। आज हमने इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत 15 सवालों के बारे में बात की है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट 2 के अंतर्गत हम रूसो पर आधारित सेंस सवालों के बारे में बात करेंगे, साथ ही महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। धन्यवाद।